शांति। हमारा आज का विषय है आपका यह एक कदम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता न जाने कितनी असफलताओं को पार करने के बाद ही मिलती है। समस्याएं तो सदा हमारे साथ साथ चलती ही रहती हैं। उनका तो हमारे साथ चोली दामन का साथ है, परंतु हम फिर भी उनमें उलझ कर रह जाते हैं। जरा सोचिए, आप किसी बड़े हॉल में कार्य कर रहे हैं, उसमें बहुत सा सामान बिखरा भी पड़ा है, आप उसको संवार भी रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है तो क्या होगा? वही हाल जहां भली भांति काम हो रहा था रुक जाएगा। किसी के ठोकर लगने की आवाज आएगी, कोई वस्तु गिरकर टूट भी सकती है। यदि हम कार्य करते रहेंगे, वही हॉल जहां हम वर्षों से काम कर रहे होते हैं, अंधकार के कारण ठोकरें खाने लग पड़ते हैं, नुकसान हो सकता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? यदि और कोई साधन नहीं है तो हमें मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की लाइट में थोड़ा प्रकाश करके कुछ दिखाई देने लगता है तो हम कम से कम अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं। यदि कार्य आवश्यक है तो कम से कम मोमबत्ती ही जलाकर कार्य को फिर से आरंभ कर सकते हैं। थोड़ा देखने में कठिनाई तो आएगी, परंतु कार्य रुकेगा नहीं। यदि वह कार्य हमें आवश्यक है या समय पर देना है या जरूरी है, तो ऐसे ही जीवन में भी असफलता और समस्याएं हमारे जीवन में अंधकार कर देती हैं। हमारे पास कोई साधन न होने के कारण हमारे जीवन की गाड़ी वहीं रुक जाती है, ठोकरें खाने लग पड़ते हैं, प्रकाश कहीं नजर नहीं आता, हमें प्रकाश का कोई साधन नजर नहीं आता, तो उस समय वह जीवन यूं ही भटकने में लग जाता है। तो ऐसे में क्या कोई हमें इतना बहुमूल्य जीवन ऐसे तो वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कदम उठाना होगा, वह है धैर्यता, पेशेंस। एक ऐसा कदम है जो कि हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आता है, जो कि हमारी जीवन की गाड़ी को रुकने नहीं देता। भले धीरे धीरे खिसकती रहेगी परंतु रुकेगी नहीं। कहा जाता है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो जीवन की किसी भी प्रकार की समस्याओं, उसमें धैर्य रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्यता का प्रकाश आपको किसी भी परिस्थिति में रुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, और धीरे धीरे धैर्यता के साथ शक्ति का भी पदार्पण होने लग जाएगा और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। तो हम भय मुक्त बनने लगेंगे। हार का भय, असफल होने का भय हमारी सब समस्याओं को शुरुआत करता है। यहाँ पर धैर्य का प्रकाश हमें हमारा स्पष्ट मार्गदर्शन दिखाएगा तथा धीरे धीरे भय मुक्त बना देगा। संसार में जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, उनके पीछे एक ही शक्ति ने सबसे अधिक कार्य किया है, वह है धैर्य की शक्ति। जिस भी व्यक्ति ने धैर्य से काम लिया है, जिस भी क्रांति में शक्ति के साथ धैर्यता भी रही है, वह अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचे हैं। अन्यथा कितनी क्रांतियां फेल होने का बड़ा कारण शक्ति की कमी नहीं, हिम्मत की कमी नहीं, प्लानिंग की कमी नहीं, केवल धैर्यता की कमी ही दिखाई देती है।
भारत की आजादी 1857 से शुरू होकर 1947 में संपन्न हुई। कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, परंतु फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आजादी की मंजिल हमारे शहीद चलते रहे, कुर्बान होते रहे, रुके नहीं, थके नहीं। धैर्यता हम हर परीक्षा में पास होना सिखाती है। धैर्यता हमें असफलताओं को सफलता में बदलना सिखाती है। धैर्यता हमें तनाव में भी संभलना सिखाती है। धैर्यता हमें दूरदर्शिता का मंत्र पढ़ाती है। धैर्यता हमें शांत रहना सिखाती है। धैर्यता हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है। धैर्यता हमें सहनशीलता, संतुष्टता के मार्ग पर चलना सिखाती है। धैर्यता का गुण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आनंद का स्रोत बन जाता है। प्यारे साथियों, यदि हम हर क्षेत्र में उन्नति के इतिहास पर नजर घुमाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि कैसे हम 21वीं शताब्दी में उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। यह सब एकदम नहीं हुआ। उसके पीछे वैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की धैर्यता की शक्ति का ही फल है कि हमारा जीवन इतना सरल व सुविधाजनक बना दिया। देखिए, महीनों का सफर दिनों में, दिनों का सफर घंटों में, घंटों का सफर सेकंडों में कर दिया है। यह धैर्यता की शक्ति ही थी। एडिशन जैसा वैज्ञानिक 10,000 बार प्रयोग करने के बाद भी बिजली के अनुसंधान कर पाया, परंतु आज इस शक्ति की, गुण की, व्यवहार की, आदत की इस फास्ट भागते हुए संसार में बहुत कमी दिखाई देती है। धैर्यता की कमी के कारण ही इंसान जीवन के गलत निर्णय ले रहा है, जिस कारण से वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है तथा जीवन जीना दूभर हो जाता है। आज आत्महत्याएं उसका सबसे बड़ा नकारात्मक उदाहरण है। धैर्यता ना होने के कारण, वह गलत सोच के कारण, धैर्यता की शक्ति ना होने के कारण अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है। आज सड़कों पर एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु का तांडव नृत्य धैर्यता की कमी ही दिखाई देती है। अति शीघ्रता धैर्यता की विरोधी शक्ति है, जो कि सदा धैर्यता को शिकस्त देने में लगी रहती है। आज की फास्ट जीवन में धैर्यता की कमी का ज्वलंत उदाहरण है, जिस कारण से हमारा जीवन तनाव से तथा शारीरिक रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी धैर्यता की कमी के कारण ही एक गलत रास्ते को चुनकर अपना वर्तमान व भविष्य समाप्त कर रही है। जल्दी धनवान होने की लालसा उसको जेलों की सलाखों तक पहुंचा देती है। धैर्यता की कमी के कारण आज हम कितनी मानसिक व शारीरिक रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिनका उपचार कोई दवा से नहीं हो सकता। धैर्यता के गुण को धारण करने के लिए हमें कुछ जीवन में कदम उठाने पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा। इस शक्ति को, गुण को, वरदान को जीवन में शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा प्रयास करें। पहला, राजयोग का अभ्यास हमें एक सशक्त धैर्यवान बनाता है। हमारी जीवन के प्रति, संबंधों के प्रति, व्यवहार के प्रति, हर समस्या के प्रति हमारी सोच को धैर्यता की शक्ति उत्पन्न कर समाधान कर देती है। आप प्रातःकाल उठकर अपनी प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने का प्रारंभ कीजिए तथा लंबे लंबे श्वास लीजिए, जिसको कि आज की भाषा में डीप ब्रीदिंग कहा जाता है, का अभ्यास शुरू करें तथा प्रकृति का नियम ही धैर्यता है। प्रकृति अपना कार्य बड़ी धैर्यता से करती है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों की प्रकृति का तो बना हुआ है, तो उसको
प्रकृति में कुछ समय बिताइए और आपको शक्ति मिलेगी तथा अपनी वास्तविकता से कार्य की प्रेरणा मिलेगी। हमारा शरीर भी तो पहले बाल्यकाल, फिर युवा काल, फिर अधेड़ आयु, फिर बुढ़ापा काल कितने धैर्यता से गुजरता है। साथियों, धैर्य हमारे जीवन को निःशुल्क में मिला वरदान है। आवश्यकता है उसको सदुपयोग करने की, परंतु कहीं आप धैर्य को विकृत रूप देकर आलस का रूप तो नहीं दे रहे, जो कि बहुत हानिकारक होता है। हम बचपन से एक कहानी पढ़ते आ रहे हैं, खरगोश और कछुए की। कछुए की जीत का कारण भी उसकी धैर्यवृत्ति तथा लगातार चलते रहना ही रहा है। कहते हैं कि एक बार शिवाजी सेना के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में अचानक रास्ता भटक गए और अकेले रह गए, और वह भटकते हुए एक झोपड़ी में पहुंच गए। उनका भूख से बुरा हाल था। झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शिवाजी ने माता से कहा, माता क्या भोजन मिलेगा? भूख बहुत लगी है। तो माता ने एक भूखा राही समझकर उसे गरम गरम रोटी बनाकर उसे खाने को दी। शिवाजी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी से गरम गरम रोटी मुंह में खाने का प्रयास किया तो उनका मुंह जल गया। शिवाजी चिल्लाए, हाय! तो बुजुर्ग माता ने कहा, तू भी शिवा की तरह उतावला है। एकदम गरम गरम चपाती को मुंह में रख लिया। पहले किनारे से तोड़कर धीरे धीरे खाना चाहिए। उसने कहा, माता मेरी तुलना तूने शिवा से क्यों कर दी? माता ने कहा, शिवा भी अपने लक्ष्य पाने में बहुत उतावला है। सोच समझ के युद्ध नहीं कर रहा, धैर्य से कार्य नहीं कर रहा। बड़े बड़े किलों को जीतना चाहता है तो उससे पहले उसको छोटे छोटे आसपास के किलों को जीतना चाहिए। बड़े किला स्वयं ही उसके कब्जे में आ जाएंगे। तो शिवाजी ने उस बुजुर्ग माता से धैर्यता की इतनी बड़ी शिक्षा ली और वह एक महान शिवाजी बन गए। धैर्यता का प्रकाश हमारे मार्ग के रास्ते को सरल और सफलता की ओर मार्गदर्शक बनकर दिखाता है। धैर्यता को धारण करना प्रारंभ कीजिए तो जीवन की समस्याओं का स्वयं ही निपटारा हो जाएगा। धैर्यता एक ऐसा गहना है जिसे पहनने से हमारा व्यक्तित्व आकाश में अंधकार में चमकते चंद्रमा की तरह चमक उठता है। धैर्यता एक शांत समुद्र की तरह है जिसके भीतर में असंख्य मोती छिपे हुए हैं। धैर्यता को कुछ लोग कमजोरी की परिभाषा भी दे देते हैं, परंतु धैर्यता उसके विपरीत एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करता है। धैर्य होने पर ही हर असफलता के दर्शन होते हैं। धैर्यवान व्यक्ति समाज में भी सम्मान पाता है तथा जीवन में भी आनंद पाता है। धैर्यता कभी हारने नहीं देता, बार बार प्रयास के लिए प्रेरित करता रहता है, अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देता है। तनाव, असफलता, समस्याएं को सुचारू रूप से बचाव के लिए धैर्यता एक अति सरल पर कारगर साधन है। धैर्यवान व्यक्ति सदा निश्चिंत रहता है। धैर्यता को धारण करने के लिए हमें अपने विचारों की गति को भी धीमा करना होगा, वर्तमान में जीना होगा। आज जो आपके साथ हो रहा है केवल उस पर ध्यान दीजिए। भूतकाल और भविष्य को भूल जाएं तो वर्तमान आपको समाधान के पथ पर रास्ता दिखाएगा। जब वर्तमान में आपने कोई बीज बोया है तो थोड़ा धैर्य रख उसका भविष्य में सुंदर फल खाने के लिए तैयार रहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति अखरोट का पेड़ लगा रहा था। एक नवयुवक व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा था। वह देखकर मुस्कुराने लगा। बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है बेटा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो नवयुवक बोला, बाबा क्या तुम जब तक जिंदा रहोगे जब तक ये अखरोट का पेड़ फल देगा? बुजुर्ग बोला, बेटा यह जो पेड़ फल दे रहा है वह मेरे पिता ने लगाया था।
जिसका फल मैं खा रहा हूँ। जो मैं लगा रहा हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी फल खाएगी। तो धैर्यता का फल अवश्य ही मिलता है। आवश्यकता है अपने स्वमान में परिवर्तन लाने की, परंतु जब फल मिलता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। धैर्यता हमें बलवान बनाती है। साथियों, धैर्यता हमें सही निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है। धैर्यता हमें कभी भी हारने नहीं देगी। धैर्यता हमें शरीर के रोगों से भी बचाव करती है। धैर्यवान व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं आएगा। धैर्यवान व्यक्ति का निर्णय सदा लाभदायक होगा। धैर्यता हमारे जीवन की सुंदरता को बढ़ाता है। धैर्यवान व्यक्ति सबका प्रिय होता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार इस एक कदम से हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह विचार अवश्य ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिए और भविष्य में और टॉपिक्स को जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।